हज़रात गिरामी, ये वो अजीम बारगाह है। मैं कायनात में चंद बारगाहें ऐसी जानता हूँ, चंद बुजुर्ग ऐसे जानता हूँ जिनको बवास्ता, जिसको हम आसान लफ्जों में कह लें डायरेक्टली, हर बुजुर्ग के ताल्लुक से आपने ये सुना होगा, वो वली वली नहीं हो सकता जिसको दरे अली से सदका ना मिले। आपने हर बुजुर्ग से ये सुना होगा कि अली के दर के सवाली को वली कहते हैं। लेकिन चंद बारगाहें ऐसी हैं जिनके ताल्लुक से ये नहीं मालूम है कि हम अली के ताल्लुक से कहें या किसी और के ताल्लुक से कहें। एक बारगाह है जिसको कायनात ये जानती है, वो बारगाह है सैयदना वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु की, कि जो ये कहते हुए नजर आते हैं, मुझे जो कुछ भी मिला वो मुझे मेरी दादी जान सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से मिला। आज आलम आप ये देख लीजिए कि पूरी दुनिया में वारसी किस एतबार से फूलते फलते नजर आ रहे हैं। ये शायद बहुत कम लोग जाने और आज पूरी दुनिया इस चीज को जान ले। हजरत वारिस पाक अभी 150 या 200 साल के नजदीक हो चुका होगा, 150 साल हो चुका होगा, लेकिन सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिन गिरामी की जात अक़दस ऐसी वाहिद जात है कि जिसको बिला वास्ता और बा वास्ता फैज़ सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग बात जिस एतबार से करना चाहे कर सकते हैं। अली के दर के सवाली को वली कहते हैं, तो मकाम ये सोचो कि जो आपने ये सुना होगा। मैं एक और आसान लफ्ज आपको, आज किसी मौलवियों की बारगाह में नहीं हूं, मैं ना मौलवियों के जलसे में हूं, घर के जलसे में हूं, खानदान के जलसे में हूं और अहले नजर के जलसे में हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत निस्फ़े ईमान होती है शौहर, और जो शौहर कायनात के लिए कुल्ले ईमान हो, अली मुर्तज़ा कुल्ले ईमान हो, उसके निस्फ़े ईमान को फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मकाम मीर समझिएगा कि बिला वास्ता और बावास्ता, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो फैज मिला है वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा मखदूमा कायनात से मिला। और फैज किस एतबार से, अब आप मकाम ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि अली मुर्तज़ा हर वली इस दर का भिखारी, वो वली वली नहीं हो सकता जब तक अली अली ना करे। उस कुल्ले ईमान के निस्फ़े ईमान को फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं। एक तरफ रसूल दो आलम ने ये इरशाद फरमाया, फातिमा बुदाअतुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है। सूफिया ने इसको ताबीर करके ये लिखा कि अब जिस्म को हम कहां से ताबीर कर सकते हैं? सर से ताबीर करें, हाथ से ताबीर करें, दिल से ताबीर करें, आंखों से ताबीर करें, जबान से ताबीर करें, किस जगह से हम ताबीर करें? फातिमतुज़ ज़हरा उस जिस्म का टुकड़ा है। अब मैं आगे की बात नहीं बताऊंगा कि आगे क्या लिखा है, वो बेहतर हमारे हुसैन मिल्लत भी जानते हैं कि आगे क्या लिखा है। कि अगर फिर वहां पे बुजुर्गों ने, फिर चूंकि तसव्वुफ की बातें हैं तो लिहाजा मैं अभी उसको आगे नहीं बताता हूं, लेकिन ये समझिएगा फातिमतुज़ ज़हरा का, सैयदा कायनात का, मखदूमा कायनात का अगर डायरेक्टली अगर फैजान किसी को हासिल है, अजीजान गिरामी, वो ज़ात
सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की। और अजीज़ान गिरामी, इसीलिए ये शख्सियत कायनात में वाहिद है कि जो लिख दे वो मकबूले बारगाहे मुस्तफ़ा हो जाए। आज कोई कुछ कहता नजर आए, चाहे वो सबा सनाबिल की तरफ हो या दीगर चीजों की तरफ, तुमको अच्छा लगा तो तुमने कहा हमारा, तुम्हारे खिलाफ आया तो तुमने कहा तहरीफ। मैं ये जानता हूं, समझता हूं, जो किताब मकबूले बारगाहे मुस्तफा हो जाए उसमें तहरीफ नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उससे वाहिदी जल्दी, उससे वाहिदी जल्दी, साहिबे सज्जादा हुसैन मिल्लत, एक नारे हैदरी, एक नारे हैदरी, नारे तकबीर, और मैं बता दूं 2026 का वादा कर रहा, ये 2026 पूरी नहीं होगी। 300 साल पुराना कलमी नुस्खा इंशाअल्लाह मिलने वाला है। और इंशाअल्लाह मैं वादा कर रहा हूँ साहिबे सज्जादा की वो नजर करूंगा मैं। सुभान अल्लाह, 300 साल पुराना। फिर बताना कि कहां पर क्या तहरीफ था और कहां पर क्या ना था। मैं ये कहता हूं कि जो किताब, जो शख्सियत, जो जात हिफाजते मुस्तफा में हो, अदीदाने गिरामी, उसके ऊपर कोई क्या नहीं कर सकता है। और मैं कहता हूँ, अभी असद भाई ने बोला कि बेबाक हैं, मैं बेबाक ही अपने आप को जानता हूँ और बेबाक ही समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए बेबाक हूँ क्योंकि मैं अपने अजदाद का पालतू हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गले में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, गले में शाहे सफ़ी का पट्टा है, गले में मखदूम खादिम का पट्टा है, गले में मीर अब्दुल वाहिद का पट्टा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अकीदा, मेरा नजरिया, मेरी सोच यही है कि क्या दबे और कौन दबा सकता है, कौन दबा सकता है, किसके अंदर कितनी औकात है, कौन दबाएगा, कौन दबाएगा, कितना दबा सकता है। मैं ये कहता हूँ क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। कहता हूं वो कुत्ता था कि जो सिर्फ दरे गौस की पड़ी हुई हड्डियां खाता था, जो दरे गौस की पड़ी हुई हड्डियां खाता था। और अहमद जाम के शेर के टुकड़े कर दिए, वो कुत्ता था जो दरे गौस की हड्डियां खाता था और अहमद जाम के शेर के टुकड़े कर दिए। इन मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के शेरों से न टकराना, वो कुत्ता था तो 2 टुकड़े किए। इन शेरों के पंजे में आओगे तो टुकड़े टुकड़े हो जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उससे वाहिदी जल्दी, वाहिदी दूना, वाहिदी दूना, सैयद हुसैन के साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई चक्कर में ना पड़े, दबांगे दुहल अपने घर से खड़े होकर कह रहा हूं, कोई चक्कर में ना पड़े। इन शख्सियात के पीठ पर मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी का पंजा, शाहे सफ़ी का पंजा, सैयदना कुतुबे पाक का पंजा, ख्वाजा ख्वाजगा का पंजा,
गौसे पाक का पंजा, अली मुर्तजा का पंजा, मोहम्मद मुस्तफा। कोई कहे कि बेबाक है, बेबाक है, अली का घर भी क्या घर है, इस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम। खून अली ने कभी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सीखा, जहां भी रहे डट कर रहे, बबांगे दोहर क्या दबे। तो कोई ये कह के ना कहे कि क्यों बेबाक है बेबाक, खून में अली का है। खैबर में आया तो मरहब के छक्के छुड़ाए, करबला में आया तो यजीद के आज तक वो करबला, वो यजीद की फौज से भागे हुए इधर उधर आपको टहल रहे होंगे। जब भी बात आएगी तो ये ऐसे वो वैसे, हम तो आज तक झेल रहे हैं और सुबह कयामत तक झेलेंगे। और मैं जानता हूँ, मैं पहचानता हूँ वो सैयद ही क्या, वो खूने रसूल ही क्या, जो परेशानियों में मुब्तला ना हो, जिसे आजमाइश से गुजरना ना पड़े। अज़ीज़ाने गिरामी समझिए कि जो कहे कि क्या किस तरीके से बेबाकी से बोलेंगे, हाँ बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, डंके की चोट पर बोलेंगे और सुबह कयामत तक बोलते रहेंगे। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अज़ीज़ाने गिरामी यही अक़ीदा हमारा है और यही अक़ीदा इंशाअल्लाह हम रोज़े क़यामत अपनी क़ब्र से लेकर अपने नाना जान मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश होंगे और कहेंगे कि इस दुनिया में आपकी खातिर, आपकी नामूस के खातिर, आपके अहले बैत की नामूस के खातिर, आपके असहाब की नामूस के खातिर जो किया, जो सहा, जो जाना, जो माना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बारगाह में पेश है, अपनी बारगाह में कबूल फरमाइए। और इंशाअल्लाह इस सैयदना मीर पाक की बारगाह से भी अज़ीज़ाने गिरामी यही पैगाम लेकर जाइए कि कभी अक़ायद व नज़रियात के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए। मसलके हक़, मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत पर कायम व दायम रहिएगा। व अलमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।